नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज के टॉप 15 प्रश्न सेलेक्टेड लेके आए हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मंगल सिंह अकेडमी को, या टेलीग्राम ग्रुप है मंगल सिंह अकेडमी के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी PDF जो है मिल जाएगी। देखिए, बहुत सी हमने PDF बनाई हैं, अभी हमें अपलोड करना बाकी है, तो अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्द और इसकी PDF आप पा सकते हैं। जितने भी प्रश्न इसमें हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। 3000 की राशि पर 3 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज होगा। तो देखिए, साधारण ब्याज हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और बिना फार्मूले के भी निकाल सकते हैं। अब कैसे? देखिए, अब इसमें बोला गया है 3000 रुपए का, ठीक है। तो 3000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का, तो देखिए यहाँ पर जो साधारण ब्याज दिया गया है वो कितना है? 10% का। तो दर हम 3 वर्ष की निकालेंगे और साधारण ब्याज में जो दर लगती है वो चाहे 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, तो पूरे साल की वो समान रहती है। जैसे यहाँ पर 1 साल की कितनी है तो आप बताएंगे 10% की है। अब 2 साल की पूछेगा तो 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 कितनी हो जाएगी? 20% ब्याज मिलेगा। ऐसे 3 वर्ष का निकालना है तो 3 से जब गुणा करेंगे तो आपको 30% यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना? 30% यहाँ पर दर मिलेगी, यानी ब्याज हमको कितना मिलेगा प्रतिशत के रूप में? तो आप बताएंगे 30% का हमें यहाँ पर ब्याज देखने को मिलेगा। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर निकालना चाहें तो 30% इसी 3000 का अगर निकाल दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर देख सकते हैं, बिना फार्मूले के। हमें फार्मूले को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा, 0 0, तो 900 यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हमारा निकला है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर कुछ लोग फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, PRT, तो P मीन्स होता है मूलधन, R मीन्स होती है दर, T मीन्स होता है समय, अपॉन में हो जाता है 100। मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया तो आप बताएंगे यहाँ पर 3000 दिया गया है। दर यहाँ पर दे रखी है कितने की तो आप बताएंगे 10% की दर है। समय कितना लग रहा है तो आप बताएंगे 3 वर्ष का समय लग रहा है। अपॉन में कितना रखेंगे? फार्मूले का यहाँ पर 100 रख देंगे। अब 2 0 से हम यहाँ पर 2 0 काट देते हैं, 10 या 30 और 30 का गुणा करेंगे, कितना मिल जाएगा? हमें 900 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इसमें फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, बट फार्मूले की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिना फार्मूले की ही आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखिए, 12% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में 4520 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर मूलधन दिया गया है 4520 रुपया, तो 5 वर्ष में बताना है कि कितना अमाउंट बनेगा। और ब्याज दर यहाँ पर दे रखी है 12% की, तो चाहे तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। 5 वर्ष में टोटल हमें ब्याज के रूप में कितना मिलेगा तो आप इस 12 गुणे कितना कर देंगे? 5, तो 12 पंचे 60, तो 60% का हमें यहाँ पर मिलेगा ब्याज। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कितनी राशि हो जाएगी, तो यानी मूलधन में हमें इस ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन हमारा सदैव 100% होता है, इसमें अगर ब्याज भी जोड़ देते हैं जैसे 60%, तो नेट अमाउंट जो बन जाती है वो 160% बनेगी। यही हमारी अमाउंट होगी। इसी को हम अगर कहें तो ये मिश्र धन कहलाती है। समझ लीजिएगा एक बार, बाकी आप बिना फार्मूले के से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ब्याज पूछता तो इसका केवल हम 60% निकाल देते तो ब्याज हमारा आ जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा है मिश्र धन। मिश्र धन में यहाँ मूलधन भी होता है, ब्याज भी होता है, जो कि हमारा 160% बनेगा। अब हम अगर इस 4520 का 160% का मान निकालें तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो है निकल आएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पर निकलेगा। 16 दूनी 32 का कितना हो जाएगा? 2, बचेगा कितना? 3, 16 पंचे 80, 80 3 कितना हो जाएगा? 83, बचेगा कितना यहाँ पर? 8। ठीक है, और 16 चौके हो जाएगा 64, 64 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 72। ठीक है, तो इस तरीके से 7232 रुपया बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन गया ये मिश्र धन। यही यहाँ पर पूछा था कि 12% की वार्षिक ब्याज दर हो, 5 वर्ष में 4520 रुपए कितने हो जाएंगे? तो 5 वर्ष में आपको बताना है 7232 रुपए हो जाएंगे। ये बिना फार्मूले का था। फार्मूले में रखना चाहें तो आप फार्मूले में रख करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन देखेंगे। 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में
675 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन हमको निकालना है, तो मूलधन इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ब्याज दे रखा है। अब ब्याज की दर यहाँ पर कितनी, 15% वार्षिक ब्याज दर है और ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो कुल ब्याज हमारा 3 वर्ष का कितना बनेगा, 15 तिया 45, तो 45% बराबर किसके हो जाएगा, 675 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए प्रतिशत में ब्याज हमारा कितना है, 15 तिया 45% ब्याज मिला 3 वर्ष में, एक्चुअल में अमाउंट में कितना मिला है, 675 रुपया। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 675 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45 हो जाएगा। अब देखिए जो भी मूलधन हमारा होता है वो 100% होता है, तो 100% का मान हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल दे तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। तो यानी कि इसमें हम 100 से अगर गुणा कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारा 100% का मान निकलेगा, तो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से संख्या कट रही, काट देंगे, 5 9 लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 45, और 5 से इसे काटेंगे, 5 कम 5 लग जाएगा, बचेगा 1, और 5 3 लग जाएगा 15, बचेगा 2, 5 25 हो जाएगा। फिर 9 से डायरेक्ट कट जाएगी, 9 कम 9 लग जाएगा, और 9 से काटेंगे, 9 कम 9 इधर लगेगा, और 9 5 लग जाएगा कितना, 45। तो यहाँ पर 15 मिला, यहाँ पर कितना 100, 15 और 100 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 1500 हो जाएगा। तो इसका मूलधन कितना था, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना, 1500 रुपये बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से बिना फार्मूले के हमने इसे सॉल्व कर लिया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष बाद 1520 रुपये प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर उधार दी जानी चाहिए। यानी यहाँ पर भी हमें मूलधन निकालना है, मूलधन हमें नहीं पता है यहाँ पे कितना है, और दर देखिए यहाँ पर दे रखी है 13% की। 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष बाद 1520 रुपये प्राप्त करने के लिए, अभी देखिए यहाँ पर ये ब्याज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है मिश्र धन। क्या दिया गया है, ये मिश्र धन। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है। मिश्र धन में आप लोगों को पता होना चाहिए 100% हमारा मूलधन होता है, प्लस उसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। ठीक है, ब्याज प्रतिशत भी होता है, वही यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ब्याज हमारा कितना है, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। तो 52 ब्याज हमारा कितना हो गया, तो सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं 52% का इसमें ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 52% का यहाँ पर ब्याज दिया गया है। ठीक है, और 100% की धनराशि है। अगर हम अपना मिश्र धन प्रतिशत में देखें, ठीक है, मिश्र धन अगर प्रतिशत में देखें तो कितना बन जाएगा, 152% का बनेगा। ठीक है, इसमें ब्याज और प्लस मूलधन दोनों चीजें मिली हुई हैं, तो मिश्र धन बन गया। अब ये 152% जो है यहाँ पर वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, यहाँ पर जो भी मूलधन दिया गया 4 वर्ष बाद मिल रहा है, सॉरी मिश्र धन। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद का अमाउंट है, कितना है, तो आप बताएंगे 1520। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। इस 1520 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 152 से, तो 152 से डिवाइड करेंगे, और हमें चाहिए था 100% का मान, क्योंकि मूलधन पूछा है, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करते हैं तो 100% का मान डायरेक्ट निकल आएगा। 152 यहाँ पर एक बार में ही कट जाएगा, यहाँ बचा 0 1 नहीं 10 गुणा 100 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 1000 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1000। तो उधार दी जाने वाली धनराशि कितनी है, तो आप बताएंगे 1000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ वार्षिक ब्याज दर पूछी है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया, मान लेते हैं इसमें हमारा मूलधन जो है और यहाँ पर मिश्र धन लिख देते हैं। तो मूलधन मान लेते हैं हमारा कितना है, 1 यूनिट था। बोला गया है 3 वर्ष में 2 गुना, यानी मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना समय लगा है यहाँ पर, तो आप सीधा सीधा बताएंगे समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 वर्ष का समय यहाँ पर लग रहा है। 3 वर्ष में तो स्वयं का 2 गुना हो रहा है। और अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्याज कितना हो रहा है, हमारा ब्याज कितना मिला, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना मिला हमें, 1 मिला। तो यही तो हमारा यहाँ पर क्या है, तो आप बताएंगे ब्याज है। ब्याज कितना मिला हमें, 1 यूनिट का मिला है। देखिए यहाँ पर हमने ब्याज जो है निकाल लिया। ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 1। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, तो PRT अपॉन कितना होता है, 100। इस फार्मूले में रख करके हम यहाँ पर इसकी दर यानी रेट ये निकाल सकते हैं। ब्याज SI कितना है हमारा, तो आप बताएंगे 1। P यानी प्रिंसिपल हमने कितना माना था, यानी मूलधन कितना, 1 माना था, 1 रखेंगे।
आर हमारी कुछ भी नहीं है, टी यानी समय कितना दिया गया 3 वर्ष का, अपॉन में कितना रखेंगे 100 इधर भाग में इधर आएगा इसके साथ गुणे में, तो इधर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 3 इधर गुणे में था तो 3 इधर इसको भाग दे देगा, 3 नीचे आ जाएगा, इधर केवल बचेगा आर। तो इस तरह से हम आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। 3 से जब 100 को भाग देंगे तो आपको यहाँ पर दशमलव में मिलेगा 33.33%। आर बराबर कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 33.33%। ये दर है और दर ही यहाँ पर पूछी गई थी। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन देखेंगे, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। अभी देखना हमें क्या क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पर हमारा मूलधन दिया गया, इस साइड में अमाउंट दिया गया यानी मिश्र धन। मूलधन इसमें हम 1 यूनिट मान लेते हैं, कितना 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट अगर ना माने तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 100 भी मान करके कर सकते हैं ताकि हमारी समझ में अच्छे से आ जाए। बोला गया कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना 100 का 3 गुना कितना होता है, तो आप बताएंगे 300 होता है। तो देखिए 3 गुना हो गई, कितने वर्षों में, यहाँ पर समय तो हमको निकालना है, तो समय हमें नहीं पता तो समय हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें समय यहाँ पर नहीं पता है। अब देखिए मूलधन तो निकाल, वो ब्याज तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर 100 से 3 गुना हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज बनेगा वो कितना होगा, एसआई बराबर कितना हो जाएगा। तो अंतर कितने का दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 200 का अंतर दिख रहा है। तो इस तरीके से इसमें सारा सब कुछ डाटा मिल गया हमें है और हम इसे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले में रख करके निकाल सकते हैं। एसआई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे पी आर टी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 बताएंगे। एसआई में तो मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। ब्याज हमको कितना मिला है, तो आप बताएंगे 200 का ब्याज मिला है। प्रिंसिपल हमने कितना माना था, तो आप बताएंगे 100 माना था। दर यहाँ पर दे रखी है कितनी है, 12.5 दी गई है। समय हमको निकालना है तो ऐसे ही समय को रखेंगे, अपॉन में कितना रखेंगे यहाँ पर 100। अब दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर काटना चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट सकते हैं। 5 से संख्या यहाँ पर डायरेक्टली हम काट सकते हैं और ऊपर भी संख्या को काट सकते हैं। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से अगर यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 और यहाँ पर 200 को काट सकते हैं, 25 से कम 25 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200। अब इधर देखिए ये है इधर भाग में, तो इधर आ जाएगा गुणे में, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16। और इस साइड में समय बचा था यहाँ पर, तो टी बराबर कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे 16। यानी समय इसमें लग जाएगा कितना, 16 वर्ष का समय। यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो बताएंगे 16 वर्ष में स्वयं का वह 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 9 गुनी हो जाएगी। ऐसे प्रश्न को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बशर्ते ध्यानपूर्वक इसे समझना है। देखिए यहाँ पर n गुना लिखेंगे, अपॉन में 1 और यहाँ t1 लिखेंगे। n1 बराबर में रहता है n2 माइनस 1 अपॉन में t2 यानी समय दोबारा। तो 2 चीजें यहाँ पर दी जाती हैं, इनको ध्यानपूर्वक समझना है। n मीन्स होता है गुना, गुना में जो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बोला गया है 3 वर्ष में, तो समय t1 रहा, 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो n1 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो 3 गुना से 1 को कम कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 3 से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 2। और समय वैसे भी 3 वर्ष का लग रहा तो 3 रख देंगे बराबर में। फिर बोला गया कितने वर्षों में, तो समय यहाँ पर नीचे वाला t2 नहीं दिया है, 3 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। और यहाँ पर n2 यानी 9 गुना लिखेंगे, उसमें से -1 करना पड़ेगा, तो 9 से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इनका हम ऊपर संख्या काट सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काटने वाली कोई है नहीं, तो यहाँ पर तो कट जाएगी, तो 2 कम 2 लग जाएगा और 2 चौके 8 लग जाएगा। t2 क्रॉस में गुणा करेगा तो t2 ही रहेगा और 4 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। तो समय कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 12 वर्ष का समय लगेगा। कितना लग जाएगा, 12 वर्ष समय लगेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, उसी पर आधारित प्रश्न लिया गया है। देखिए 4 वर्ष में बोला गया 5 गुना, तो 5 गुना ऊपर लिखते हैं, तो 5 में से 1 कम करके आप लिखिए, डायरेक्ट में यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, कितने समय में, 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर में। देखा 8 गुना होने में, तो यहाँ ऊपर ही 8 गुना रखा जाएगा, तो 8 गुना है तो 1 गुने से हम 1 कम कर देंगे, 8 गुने से 1 तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। अपॉन में कितना समय लगेगा, तो t2 नहीं पता, तो t2 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है,
अब देखिए 4 से 4 यहाँ पर कट रहा है, 4 कम 4 कट रहा है, 4 कम 4। अब इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो केवल हमें T2 ही मिलेगा। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 7। तो यहाँ पर समय कितना लग जाएगा, तो देखिए एक लाइन में आंसर इनका निकल रहा है, समय लगेगा 7 वर्ष का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन देखेंगे। कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ब्याज की 2 गुना दर से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ ब्याज की जो दर थी उससे दर को 2 गुना कर दिया गया, अब बोला गया 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पर समय हमको मिलेगा, जो भी समय, अगर उसमें दर बढ़ा दी जाएगी तो समय को आधा कर दिया जाएगा। समय को कितना कर दिया जाएगा, आधा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दर है, दर 2 गुना जब होती है तो समय को आधा किया जाएगा, बस इतना ही इसमें ध्यान देना। चलिए हम बाद में आखिरी में बताते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कुछ भी रहा होगा। ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने गुना है, 2 गुना। 2 से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। तो देखिए 2 गुना होने में कितना समय लगा, 4 वर्ष का। तो 2 गुना से 1 को कम किया तो 1 बचा ऊपर, कितना समय ले रही थी, 4 वर्ष का समय ले रही थी। बराबर में कितना है, 2 गुनी दर कर दी गई, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 5 गुना रहेगा, तो 5 से 1 कम करेंगे, बचेगा कितना, 4 बचेगा। अब नीचे कितना आ जाएगा, समय पूछा है तो समय कुछ भी नहीं था तो T2 ही रखेंगे। अब इनका क्रॉस यहाँ पर गुणा कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, T2 ही रहेगा। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो समय कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 16 वर्ष का। तो 16 तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा 16 वाला नहीं है, ध्यान रखना है। अभी हमने क्या बताया था, जब भी दर को 2 गुना किया जाएगा तो समय को आधा किया जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर दर बोला गया था, दर कितनी थी, दर 2 गुना कर दी गई थी। कितने गुना, 2 गुना करी गई थी। तब इसमें क्या करना है, समय का आधा कर दीजिए। समय जितना भी निकल के आएगा समय का आधा करिए। ठीक है, तो समय हमारा कितना है, 16 वर्ष का। तो 16 वर्ष को हम 2 से भाग दे देंगे, 2 कम 2, 2 8 16। तो अब जो लगेगा समय वो कितना लग जाएगा, हमारा 8 वर्ष का समय। तो फाइनल आंसर जो हमारा यहाँ पर बनेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कितना बनेगा, 8 वर्ष का। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर। यदि कोई धन 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब ध्यान से इस प्रश्न को समझना है। हम इसमें मूलधन जो है, पी यानी कि मूलधन को अगर 100 यूनिट हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला 4 वर्षों में, और समय भी दे रखा है, समय कितना यहाँ पर है, 4 वर्ष का समय लिया गया है। मूलधन का 4/10, तो साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/25 है। तो यहाँ पर SI यानी साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन कितना यहाँ पर 100 था, तो मूलधन का 4 कितना है, 25 है। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, 25 से कम 25, और 25 चौका कितना होगा 100, 4 चौके कितना 16। तो कुल मिलाकर हमारा जो नया यहाँ पर ब्याज इस प्रश्न के हिसाब से हमारा निकाला गया है वो कितना है, तो 16 यहाँ पर दिया गया ब्याज। तो ब्याज की दर बताइए, तो दर यानी कि हमें रेट बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का इसमें फार्मूला लगा देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा इस तरीके से। अब ऐसा ही यानी ब्याज हमारा कितना था, तो आप बताएंगे 16। पी यानी प्रिंसिपल हमारा कितना था, तो आप बताएंगे 100। दर हमें निकालनी, दर को ऐसे रखेंगे, कितना समय लग रहा था 4 वर्ष का, तो 4 यहाँ पर रखेंगे। अपान में फार्मूला कितना रहेगा यहाँ पर हमारा 100 रहेगा। तो 100 से 100 तो कट गया यहाँ पर, ऊपर से 4 से 4 संख्या कट रही, डायरेक्ट काट दें, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। कुल मिलाकर इस साइड में 4 बची है, यहाँ पर बचा कितना R। तो दर देखिए हमारी यहाँ पर निकल चुकी कितनी है, तो आप बताएंगे 4% यहाँ पर दर होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व किया है, और आप भी इस तरीके से प्रश्न को देखें, अच्छे से समझें, फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, कोई धनराशि 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए कोई धनराशि हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर 100 ही मानते हैं। ठीक है, तो मूलधन का 5/4 हो जाती है, तो मूलधन का 5/4 हो जाती है, तो यानी कि यहाँ पर ये मिश्र धन कह रहा है निकालने को। क्या निकालने को कह रहा है, मिश्र धन। तो चलिए मिश्र धन मीन्स होता है अमाउंट यहाँ पर कितना है तो हम निकाल लेते हैं। तो मूलधन का, तो मूलधन कितना यहाँ पर था 100, इसका 5 कितना है 4। ठीक है, तो 4 कम 4 काटेंगे, 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 पंजे कितना होता है, तो आप बताएंगे 125 होता है। ठीक है, तो अमाउंट हमारा यहाँ पर निकल चुका है 125। ठीक है, तो यहाँ पे समय कितना लग रहा है, तो समय भी दिया गया है 5 वर्ष का लग रहा है। तो देखिए
100 रुपये मान लीजिए थे, तो 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, तो 125 हो जाते हैं। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज हमारा जो निकलेगा, तो ब्याज वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 125 से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा कितने का, 25 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब एसआई में फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ पी रहेगा RT/100 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज हमारा एसआई कितना निकल के आया, 25 आया है। प्रिंसिपल हमने कितना माना था, तो यहाँ पर 100 माना था। अब दर हमारी इसमें नहीं दी है, समय कितना लग रहा था, 5 वर्ष का समय लग रहा था। अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। तो 100 से 100 काटेंगे, 5 एकम 5 लगेगा, 25। तो यहाँ पर 5 बचा है और इस साइड में क्या बचा था, आर मीन्स दी दर। तो दर कितनी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 5% की दर होगी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज का 4/25 गुना हो तथा ब्याज की वार्षिक दर और लगे वर्षों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर ब्याज की दर और यहाँ पर वर्ष यानी समय दोनों समान हैं। तो यानी दर यहाँ पर जैसे रेट बराबर यहाँ पर समय दिया गया, ये भी प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो ब्याज ही यहाँ पर पूछा है, तो हमारा ब्याज क्या होगा। तो यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, धनराशि का, अब मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100। ठीक है, साधारण ब्याज धनराशि का, तो साधारण ब्याज हमें धनराशि का निकालना है। धनराशि कितनी मानी, 100, और साधारण ब्याज इसका निकाल सकते हैं। 4 बटा कितना हो जाएगा, 25। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके कितना 16, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो देखिए साधारण ब्याज हमारा जो निकला है यहाँ पर 16 निकला है। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर होता है PRT अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए R बराबर दिया गया समय, तो समय और दर दोनों यहाँ पे समान बताएंगे। ब्याज हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 16 बराबर में मूलधन हमने कितना माना था, तो 100 माना था। अब R हमें देखो दर ही निकालनी है, ब्याज की वार्षिक दर, तो दोनों को हम R ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर समय और दर को समान बताया गया, इसलिए यहाँ पर 2 R रखेंगे। अपॉन में कितना रखेंगे, 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 16, इधर बन जाएगा कितना R स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16, बराबर में कितना रहेगा R। और ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका है, तो आप बताएंगे 4 का। तो इस तरीके से R बराबर कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 4। तो 4% यहाँ पर दर रहेगी। ठीक है, दर कितनी रहेगी, 4%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 264 रुपया है, तो मूलधन क्या है। देखिए हमें मूलधन नहीं पता, तो मूलधन को हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इसमें बोला गया है तो दोनों के ब्याज का अंतर, ठीक है, तो पहले वाले का ब्याज का अंतर देखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर हम अगर देखें, देखिए साधारण इंटरेस्ट, तो इसे 2 मान लेते हैं, दूसरे वाले का 7 वाले का, माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1, बराबर में दे रखा है 200 कितना 64। तो दोनों के साधारण ब्याज का अंतर जो दिया गया 264 है। तो इसका साधारण ब्याज का अंतर हम अगर निकालें, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से अगर चलें, तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, PRT अपॉन में 100 की जरूरत पड़ेगी। इसमें भी यही फार्मूला रख देंगे, इसमें भी यही फार्मूला रखेंगे। अब प्रिंसिपल सभी में हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं माना, यानी P ही मानेंगे। ठीक है, R रेट कितनी है दोनों के लिए, यहाँ पर 12%, तो 12 रख देंगे। गुणे में पहले वाले में समय कितना लग रहा था, चलिए बड़े वाले को पहले नंबर पे रखा जाता, तो 7 को पहले यहाँ रख देंगे। ठीक है, अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर भी P सेम रहेगा, 12% वही रहेगी। समय इस बार कितना रखेंगे 5 रखेंगे, अपॉन में कितना रखेंगे 100 रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली में बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 264 हो जाएगा। अगर इसे देखें 12 कितना हो जाएगा 84, और यहाँ पर P हो जाएगा, तो 84 P बनेगा, अपॉन में कितना रहेगा 100 माइनस, और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, P अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, बराबर में 264 यहाँ पर रहेगा। अब देखिए जब भी यहाँ पर हर इनके समान होंगे, तो ऊपर की संख्या जैसे माइनस है तो ये घट जाएगी, तो 60 यहाँ पर 84 से 60 को घटाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा कितना 24 P हमें देखने को मिलेगा, और नीचे कितना रहेगा 100, बराबर में कितना हो जाएगा 264। अब यहाँ पर 100 जो है इसके साथ गुणा कर लेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर देखें तो इसके साथ हम गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं 2 जीरो के साथ में। अब ये 24 से हम इसे काट सकते हैं, तो 24 से कम 24 कटेगा, 24 से कम 24, और 24 से कम 24, और 2 जीरो यहाँ पर आएगा, तो P बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 1100। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो आप बताएंगे 1100। तो इसका जो मूलधन होगा वो 1100 रुपये होगा। तो एक बार समझ लेंगे, बाकी इतना हमें लिखना नहीं पड़ेगा, समझाने के लिए सारे स्टेप हमने लिखे, बाकी एक बार समझ गए तो यहीं पर छोटा कर सकते थे। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे 12% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में
5 वर्षों तथा 13% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 980 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे इनके साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का पहले वाले का अगर डिफरेंस निकालें यहाँ पर कितना बन के आएगा, देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 1 मानेंगे। देखिए साधारण ब्याज का यहाँ पर अंतर निकालेंगे, इसके लिए हमें साधारण इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज यहाँ पर लिखा जाएगा 2 मान लेते हैं, और साधारण ब्याज 1 बराबर में कितना रहेगा 980 रहेगा। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं। देखिए मूलधन हमें कुछ नहीं पता तो पी ही मानते हैं, और यहाँ पर दर कितनी दे रखी 12, और समय कितना लग रहा है 5 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनको हम फॉर्मूले के हिसाब से रखेंगे, 100 से भाग दे देंगे, माइनस करेंगे इसी तरीके से। पी हमारा रहेगा 12% का, यहाँ पर रहेगा 12 नहीं सॉरी यहाँ पर 13 है, तो 13% कर दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर समय कितना लग रहा है 4 वर्ष का लग रहा है, तो अपॉन में कितना रखना 100। इन सभी का अंतर कितना आ रहा है 980 आ रहा है। 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, पी हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, माइनस करेंगे यहाँ पर देखेंगे 13 चौके कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, 52 पी अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, बराबर में कितना आ गया 980। अब इस देखिए 60 से 52 पी को माइनस करना, क्योंकि नीचे के जो हर हैं वो समान है, इसलिए डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं। तो बचेगा कितना 8 पी बचेगा, अपॉन में कितना आएगा 100, बराबर में रहेगा 980 रहेगा। अब 100 इधर इसके साथ में चला जाएगा गुणे में, क्योंकि इधर भाग में इधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगा, तो डायरेक्टली यहीं पर हम इसे 2 जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम 8 से डायरेक्टली यहाँ पर भाग दे सकते हैं, 8 कम 8 लग जाएगा, और इसे काटेंगे तो 8 कम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40 1 जीरो। तो P बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 12,250 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका मूलधन क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 12,250। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया, 2 एक जैसे हैं, तो यहाँ पर होगा 12,250 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिया गया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 2,583 रुपए की राशि बराबर वार्षिक किस्तों में चुकानी है। प्रत्येक किस्त की रकम ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक किस्त की रकम पूछी गई, और यहाँ पर वार्षिक किस्तें हैं, यानी वर्ष के अंत में एक किस्त दी जाती है। तो कुल मिलाकर 3 वर्ष में कितनी किस्त जाएंगी, तो 3 किस्त जाएंगी, हर एक साल में एक किस्त जा रही है, और प्रत्येक वर्ष में कितनी रकम जा रही है एक किस्त पर, यह पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें बताना है राइट आंसर। देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा 100% की किस्त मानेंगे, तो मान लेते हैं किस्त हमारी कितनी है 100% की किस्त यहाँ पर दी गई है। अब इसमें कुछ ना कुछ ब्याज दिया जाएगा, तब जाके वो हमारी पूरी किस्त वर्ष के अंत में दी जाएगी। हमने किस्त को 100% मान लिया, तो 100% किस्त दी जा रही है वर्ष में, तो एक वर्ष की 100% किस्त हुई, 3 वर्ष में कितनी किस्त हो जाएगी, तो आप बताएंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 वर्ष में 300% किस्त हो जाएगी। साथ ही साथ 100% पर यानी एक किस्त पर ब्याज भी दिया जा रहा है, और वार्षिक ब्याज कितना है 5% का, तो 5% यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा ये 1 वर्ष का हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर समय दिया गया है 3 वर्ष का, तो यहाँ पर जो भी हमारा रेट दिया जाएगा, दर दी जाएगी, उसके साथ में समय यहाँ पर अब देखिए जैसे 3 वर्ष है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और प्लस में 1 करके इसको आपस में जोड़ करके इसके साथ में गुणा कर देंगे। टोटल हमारा 3 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। यहाँ पर बस यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर अच्छे से यहाँ पर इसको समझ लेते हैं चारों प्रश्नों में, उसके बाद आपको ये प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल और साधारण लगेंगे। अब इनका हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो इधर मिल जाएगा 300%, प्लस में 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 पचे 15, तो ब्याज कितना पड़ गया यहाँ पर 15%। अब वैल्यू हमारी टोटल जो हम देंगे तो वो कितनी हो जाएगी 315% हम मान चुकाएंगे 3 साल में, और 3 साल की यहाँ पर रकम दी गई थी कितनी 2,583 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, 2,583 को डिवाइड कर देंगे हम 315 से, ये 1% का मान हो गया। अब देखिए हमें एक किस्त की बतानी, प्रत्येक किस्त की रकम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक किस्त को हमने 100% माना था, तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लें। ठीक है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 से संख्या कट रही, काट देंगे, 5 दूना 10 लग जाएगा 0, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 तियां 15 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या 3 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, तो 7 से काटेंगे 7 9 63 होता है, और 7 तियां यहाँ पर लग जाएगा 21, बचेगा 4, और 7 छंग हो जाएगा 42, ठीक बचेगा 6, और 7 9 63। 9 से संख्या कटरी काट देंगे, 9 कम 9 लग जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 कम 9, तो 41 गुणा 20 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 820। तो हमारी किस्त जो आई है 100% की वो कितनी है 820 रुपया है। ठीक है, तो ये वार्षिक किस्त यहाँ पर पूछी गई थी, तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने थोड़ा सा समय लिया समझाने के लिए, बाकी क्वेश्चन 3 जो है उन सभी को अगर अटेंड करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया 4 वर्षों के बाद
दे 848 रुपया ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। देखिए 4 वर्ष में वो टोटल 848 रुपए चुकाता है। तो ये यहाँ पर दिया गया था ऋण, यानी उधार जो भी पैसा लिया था 4 वर्ष में इतना चुका दिया उसने। यदि साधारण ब्याज दर और यहाँ पर ब्याज दर दी है 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, यानी किस्त की यहाँ पर भी राशि पूछी गई है। तो किस्त को हम 100% मान लेते हैं कि महीने में हम 100% की किस्त चुका रहे हैं। तो पहली किस्त हो गई। अब किस्त पर कुछ ना कुछ हम ब्याज देंगे जो कि 4% का ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो प्लस इसमें 4% का ये ब्याज दिया गया है, तो ये 1 साल का हो गया। साथ ही साथ हमें यहाँ पर 4 वर्ष का निकालना है। टोटल हम 4 वर्ष में कितना प्रतिशत पैसा हम चुकाएंगे ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो 1 वर्ष की कितनी है यहाँ पर 100%, तो 4 वर्ष में कितना 4 से गुणा करेंगे तो 4 वर्ष का निकल आएगा। 4 वर्ष में ब्याज कितना देंगे, जैसा कि हमने बताया था समय जो भी दिया जाता है, ठीक है, समय जो भी दिया जाता है उसे एक वैल्यू संख्या कम करके यहाँ पर प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ 4 वर्ष है तो यहाँ पर 3 + 2 + 1 कर देंगे, इनके साथ गुणा कर देंगे, टोटल हमारा ब्याज वो निकल आएगा। यही इसका तरीका है। अब जोड़ेंगे 3 2 5 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 24% टोटल वो ब्याज पे करेगा। तो 4 से यहाँ करेंगे तो 400% यहाँ पर बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 424%, तो टोटल पैसा चुकाएगा। अब टोटल पैसा कितना चुका रहा है यहाँ पर 848 रुपया चुकाया जा रहा है 4 वर्ष में। तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 848 को डिवाइड कर देंगे हम 424 से, ठीक है, तो 1% का मान निकल आएगा। अब किस्त की राशि बतानी है तो किस्त को हमने कितना माना था 100% किस्त को माना था। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, 100% का मान निकल आएगा। अब 424 से कम 424 दूना होता है 848, 2 और 100 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 200। तो प्रत्येक किस्त जो है वार्षिक कितनी बन जाएगी 200 रुपया। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है। तो 200 रुपया यहाँ पर वार्षिक यहाँ पर किस्त रहेगी, ठीक है। तो किस्त हमारी है 200 रुपया। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, दोनों आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। तो एक को अच्छे से समझाएंगे, दूसरा आप आराम से कर लेंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लें आप लोग। 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 840 रुपए की वार्षिक किस्तें कितनी धनराशि का ऋण चुकाएंगी। टोटल यहाँ पर 3 वर्ष में टोटल रुपया कितना चुकाया जाएगा, तो यह पूछा गया यहाँ पर है। तो देखिए 3 वर्ष का, तो उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। मान लेते हैं किस्त हमारी 100% थी, ठीक है। कितनी किस्त थी 100%। ये वार्षिक किस्त हमारी है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है वार्षिक किस्त, ठीक है। तो वर्ष की हमारी कितनी 100%। अब इसमें कुछ ना कुछ ब्याज दिया जाएगा, तो ब्याज कितना 5% का, तो 5% का हमने ब्याज लिखा है। ये 1 वर्ष का निकला है। अब देखिए 3 वर्ष में टोटल हमने प्रतिशत में कितना रुपया चुकाया है वो हम पता कर लेते हैं यहाँ से। तो 1 वर्ष का हो गया, तो इससे हम अगर 3 से गुणा कर दें तो ये 3 वर्ष का हो जाएगा, और 3 वर्ष का ब्याज भी निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था समय से ही हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। तो 3 वर्ष है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 1 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। इससे हम घटते क्रम में प्लस के साथ में लिखते हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 × 5 = 15। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा टोटल ब्याज कितना होगा 15% का। इनको गुणा करेंगे तो 300 मिल जाएगा। तो 315% यहाँ पर वैल्यू टोटल वो साल के अंत में चुकाएगा, ऐसा यहाँ पर निकल के आया है, ठीक है। अब देखिए 100% यहाँ पर, तो 100% की हमने यहाँ पर किस्त मानी है, ठीक है। और एक किस्त का यहाँ पर मूल्य कितना दिया गया 840 रुपया। तो बोला गया वार्षिक साधारण ब्याज दर से 840 रुपए की वार्षिक किस्त। तो ये वार्षिक किस्त हो गई, तो किस्त बराबर कितनी है 840 रुपया। यहाँ पर 1% का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 840 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से, ये 1% का मान निकल आया है। अब हमें निकालना है मान कितने का 315 का। तो 315 से इसको अगर हम गुणा कर दें तो हमारा मान निकल आएगा। तो 315 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब संख्या हमारी यहाँ पर 2 से कट रही है, 5 से भी कट जाएगी। तो 5 दूना होता है 10, अब 5 छक्का हो जाएगा 30, ठीक है। और 5 तियां 15 लग जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो इस तरीके से हमें मिलेगा 42 × 63 मिल जाएगा, ठीक है। 42 × 63 का जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 315% का मान हमने निकाला था ना, 315 से गुणा किया था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2646 रुपये आ जाएगा। तो टोटल जो है वो अपना ऋण चुकाएगा कितने का 2646 रुपये का। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 4 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1000 रुपए की वार्षिक किस्तें कितनी राशि का ऋण चुकाएंगी। तो यहाँ वार्षिक किस्त कितनी है 1000 की। तो पहले डाटा हम लिख लेते हैं यहाँ पर वार्षिक किस्त। देखिए अब यहाँ पर हम वार्षिक किस्त को 100% मान लेते हैं,
ठीक है। इस पर ब्याज दिया जा रहा है 10% का ब्याज दिया जा रहा है 4 वर्ष में, तो इसलिए यहाँ पर हमारी किस्तें कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ब्याज 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 4 से संख्या छोटी कितनी, 3 और प्लस है 2 प्लस है 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 400 बनेगा और 3 2 5 6 और 6 और 10 का गुणा करेंगे तो 60% यहाँ पर ब्याज भी बनेगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो 460% वैल्यू टोटल साल के अंत में हमें चुकानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी यहाँ वैल्यू निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक किस्त को 100% माना था, तो 100% की जब किस्त माने हैं तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 1000 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो 1% का मान आ जाएगा। अब हमें मान निकालना है 460 का, तो 460% का मान, यानी कि हम यहाँ पर 460 से अगर गुणा कर दें तो 460 का निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे और 1 0 से 1 0, तो 100 यहाँ पर बचा, 46 यहाँ पर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4600, 4600 रुपया ये टोटल ऋण जो है चुकाना पड़ेगा। कितने का, 4600 का। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। अब देखिए वार्षिक दर जो यहाँ पर है वो 16% दी गई है, ठीक है, और 990 रुपये पर 5 वर्षों में, तो यहाँ पर हमें बताना है सामान्य अर्जित ब्याज क्या होगा। तो 5 वर्षों का हमें ब्याज बताना है, ठीक है। तो 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा, तो सिंपल तरह से हम निकालेंगे। तो आप उनको पता है 1 वर्ष का है ब्याज यहाँ पर 16%, ठीक है। साधारण ब्याज जो भी होता है प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो 5 वर्ष का ब्याज कुल कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80, यानी 80% ब्याज बन जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, 80% ब्याज बनेगा जो भी। और यहाँ पर पूछा गया है ब्याज, पूछा गया है रुपयों में कितना होगा, तो टोटल यहाँ पर कितने थे स्टार्टिंग में रुपए, 990 रुपये थे। इसका अगर हम 80% निकाल लें तो हमें करेक्ट यहाँ पर ब्याज पता चल जाएगा एक्चुअल में 5 वर्ष में हमें कितना मिलेगा, ठीक है। तो सीधा 80% इसका निकालेंगे तो 80 बटा हम 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 8 9 72 के 2 हो जाएगा, बचेगा 7, 8 9 72 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 79, यानी 992 आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष में 16% वार्षिक दर से जो सामान्य हमारा ब्याज बनेगा वो 792 रुपया बनेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरह से हम समझा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना भी सीखेंगे और उनके जो भी मेथड बन सकते हैं वो हर एक तरीके आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अगला प्रश्न लिया गया 6% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिन यानी समय जो दिया गया है वो दिन में दे दिया गया। सबसे पहले पी देखेंगे, यानी प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना है इसमें, तो देखेंगे 5000 रुपये दिया गया जैसा कि यहाँ बोला गया। रेट दे रखी है यहाँ पर देखेंगे तो वो 6% की रेट दे रखी है। टाइम जो दिया गया है यहाँ पर हमारा है वो 146 दिन दिया गया है, दिन में है। अब इसे हम वर्ष में बना लेंगे क्योंकि जो हमारी यहाँ पर रेट दी गई, दर दी गई है वो प्रति वर्ष में है, तो हम इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी एक साल में देखेंगे कितने दिन होते हैं, तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। तो 365 हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारा अब यहाँ पर डाटा जो है ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया है। और ब्याज पूछा गया है यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा गया है तो हम निकाल लेंगे। तो आप उनको सिंपल फार्मूला आता है, उसी फार्मूले में वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है, ठीक है। अब देखिए SI हमें निकालना है, तो मूलधन हमारा दिया गया है कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5000 दिया गया है, ठीक है। रेट दे रखी है कितनी, 6 दे रखी है, और टाइम हमारा दे रखा है कितना है, 146 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 365 हो जाएगा। और अपॉन में ये 100 था ही, तो 100 हमारा ये नीचे अपॉन में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम इसे 5 से काट सकते हैं। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 50 7 35 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। 5 1 5 1 0 यानी 10 बार में कट जाएगा। और 73 कम 73 हो जाएगा, और 73 दूना होता है 146 होता है, तो 2 बार में कट गई। अब सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे, 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। 10 संगा 60 और 60 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज बनेगा वो 120 रुपया बनेगा। बहुत ही सिंपल तरह से हम समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इससे शॉर्टकट आता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया 2400 रुपये की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक। अब यहाँ 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है SSC GD
में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए, यह प्रश्न हमने उठाया है एसएससी जीडी से, तो यही प्रश्न एग्जैक्ट आया था, मैंने वही प्रश्न उठा लिया है। तो देख सकते हैं इस तरह से भी टाइम दिया जा सकता है, आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो प्रिंसिपल यहाँ पर देखेंगे हमारा कितना है, 2400 दिया गया है। ठीक है, टाइम यहाँ पर दिया गया है, तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दिन दिया है, देखिए 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में दिन कितने बन रहे हैं। तो 20 मार्च से, मार्च का महीने में देखेंगे तो 31 का महीना होता है इसमें, अब 20 मार्च से काउंटिंग हो रही है, तो इस मार्च में हमें टोटल दिन मिल जाएंगे कितने, 12 मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अप्रैल में हमें 30 दिन मिलेंगे पूरे पूरे। मई में देखेंगे तो पूरे पूरे यहाँ पर 31 दिन मिल रहे हैं। तो इन सभी को अगर जोड़ें तो हमें मिल जाएंगे कितने, 73 यानी 73 दिन मिलेंगे पूरे के पूरे, यानी इतने दिन हमको यहाँ पर इतने दिन का ब्याज निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर समय अगर निकालें तो 73 दिन हमने निकाल लिया है। अगर वर्ष में इसे कन्वर्ट करें तो 365 दिन से हम इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा वर्ष में अब बन गया है। अब देखिए इसे छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि 73 कम 73 और 73 पंजे यानी 5 बार में ये कट जाएगा 365 दिन। तो 73 रकम लगा देंगे, यहाँ 5 बार में लगाएंगे, तो छोटा करने के लिए 1/5 वर्ष यहाँ पर हमारा ये समय बनेगा। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल हो गया, समय हो गया, और रेट दे रखी है। तो रेट हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 छंग 24 एक 25, तो कितना हो जाएगा, 25 बटा कितना, 4% ये रेट हो गई है। अब सिंपल तरीके से साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। मूलधन हमारा लिखा जाता है, तो मूलधन हम लिखेंगे 2400 लिख देंगे। रेट हमारी कितनी दी गई है, 25 बटा कितना है, 4 लिख देंगे। गुणे में समय हमारा दिया गया कितना, 1/5 दिया गया, और अपान में तो होता ही है यहाँ पर कितना, 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा डाटा लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 4 एकम 4 कट जाएगा, और 4 छंग 24 यहाँ पर कट जाएगा। 5 एकम 5 कटेगा, 5 25 कटेगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 रुपये। तो 30 रुपये यहाँ पर ब्याज बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर देखेंगे 1860 रुपये 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 9672 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ समय पूछा गया, कितने वर्ष में जो है यहाँ पर 1860 से 9672 रुपये हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्र धन हो गया। अगर हमें ब्याज पता करना है तो हम मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर दें तो ब्याज हमारा यहाँ पर निकल आएगा। यानी 9672 से हम अगर मूलधन अपना हम निकाल देते हैं 1860 रुपये, तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो ब्याज यहाँ पर कितना निकलेगा, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 7812 रुपये यहाँ पर हमें ब्याज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रेट दे रखी है, रेट कितनी है, 12% की यहाँ पर यानी दर दी गई है। ठीक है, और समय भी दे रखा है, कितने समय में, तो समय नहीं दे रखा, तो समय हमें पता करना, तो समय हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो सिंपल एसआई का जो फॉर्मूला होता है हम उसी को अप्लाई करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, कितना है 7800 यानी 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मूलधन हमारा पता था यहाँ पर कितना है, तो 1860 है यहाँ पर, और रेट दे रखी है यानी दर हमारी कितनी है, 12% की है, और समय हमें निकालना, तो समय वैसे ही रख देंगे और 100 हम नीचे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से उसके बाद अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सारी वैल्यू हम एक साइड में पहले कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 1860 इंटू 12 हो जाएगा। अब इस संख्या को हम काट देंगे। अब देखिए 6 से संख्या कट रही है, 6 से काट देंगे, 6 दूनी होता है 12, यहाँ पर लग जाएगा 6 कम 6 और 6 तियाँ 18 लग जाएगा, और 6 दूनी 12। हमने इस तरह से संख्या 2 यहाँ पर 6 से काट दी है। अब 2 से भी संख्या कट रही है, हम चाहें तो अब 2 से भी इसे काट सकते हैं। 2 कम 2 कट जाएगी, ठीक है, और 2 छंग 12 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 कम 2। ठीक है, इस तरह से हमने संख्या को काट दिया। अब 0 से 0 को काट देंगे यहाँ पर। अब संख्या 2 से कट रही है तो 2 से भी हम काट देते हैं। 2 नाम 18 हो गया, और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 93 कम 93 93 और 7 बार ये कट जाएगी। 93 कम एक बार में कटेगी, और 93 7 अगर लगाएंगे 7 बार में 651 आ जाएगा। अगर नहीं आता तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते थे। 7 21 का 1 2 बचेगा, 4 9 63 और 2 कितना हो गया, 65 हो गया। तो देख सकते हैं 651 आ गया, यानी 93 से 7 बार में कट जाएगी। इधर 7 बचा, इधर 5, 7 बचे, कितना हो गया, तो आप बताएंगे 35 हो गया। कितना हो गया, 35, और इधर टी दिया गया था, तो टी हमारा यानी समय कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 35 वर्ष का। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी निश्चित राशि पर 12 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए यहाँ पर रेट पूछा गया है कितना होगा, यानी दर हमें बतानी है। तो लिखा ब्याज यहाँ पर दिया गया, साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है, यानी एसआई जो है यहाँ पर हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट। उससे पहले हमें मूलधन पता करना होगा। तो मूलधन क्या, हमने पी मान लिया। मूलधन हमने कितना मान लिया,
पी मान लिया। तो SI जो हमारा होगा पी का मूलधन का बोला गया है 3/4 है। ठीक है, कितना है मूलधन का 3/4, कहता है उस राशि का 3/4 है। अब चलिए हम इसे फॉर्मूले में रखकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल फार्मूला हमारा SI का लगेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन हो जाएगा 100 हो जाएगा। सारी वैल्यू हम इसी में रख देंगे। SI हमारा दे रखा है कितना है, तो इसे लिख सकते हैं कितना 3P बटे में हम 4 रख सकते हैं, सीधा गुणा कर लेंगे तो 3P बटे कितना हो गया 4। और हमारा मूलधन तो P हमने माना ही था। R हमारा यानी दर पता करनी तो R को हम ऐसे रखेंगे। समय दिया गया कितना यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 12 इसको बटे में लिख सकते हैं कितना 25 बटा कितना 2 वर्ष लिख सकते हैं। 25 बटा समय कितना लिख सकते हैं 2 वर्ष, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 100 हमारा फॉर्मूले का था तो यहाँ पर गुणे में रख देंगे 100 हमारा। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए P से P कट जाएगा। ठीक है, अब 25 से कम 25 और 25 चौके होता है कितना, तो आप देखेंगे 100 होता है। अब नीचे के नीचे संख्या हमारी कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगी संख्या यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पर बचा है 3 और ऊपर हमारा केवल R बचा। तो 3 बटा कितना बचा 1 और इधर बचा है R और बटे में कितना 2। अब ये क्रॉस गुणा कर लेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो रेट यहाँ पर कितनी आ गई है 6% की। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, वह मूल राशि बताइए, यानी इसमें मूलधन हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ब्याज बोला गया 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, प्रतिदिन 1 रुपये बोला गया है। तो यहाँ पर दर जो हमारी है वो 5% की है। तो समय हमारा जो यहाँ पर रहेगा 1 वर्ष का रहेगा। कितने वर्ष का 1 वर्ष का। अब यहाँ पर अगर ब्याज अगर देखें तो ब्याज हमारा देखिए 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। 1 वर्ष में कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। और हम ब्याज निकालने वाले हैं 1 वर्ष का, तो प्रतिदिन 1 रुपया मिल रहा है। तो 365 दिन में अगर 1 रुपये हम प्रतिदिन निकालें तो कितने होंगे 365 ही होंगे हमारे रुपए। यानी ब्याज हमारा कुल मिलाकर 365 रुपये ही बनेगा। ब्याज कितना बनेगा 365 रुपये, क्योंकि प्रतिदिन जो है 1 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो भैया 1 साल का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 365 रुपये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू जो है हम सिंपल SI में रख देते हैं, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100 रहेगा। P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है, T हमारा यहाँ पर समय दिया गया है। SI हमारा कितना हो गया, तो आप बताएंगे 365 हो गया है यहाँ पर। अब P हमारा मूलधन कितना दिया गया हमें नहीं पता, तो P को ऐसे ही रखेंगे। रेट हमारी दे रखी है कितनी 5 और समय हमारा कितना दे रखा है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष रखेंगे। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। अब इस सारी वैल्यू को इधर भेज देंगे, P के रहेंगे तो 365 और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, और इधर संख्या जो 5 है नीचे आ जाएगी, तो केवल P यहाँ पर हमारा बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से संख्या हमारी कट गई। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर 65 होगा 365 दिन, 5 से संख्या कट जाएगी, 5 एकम 5, 50 7 35 और 5 3 15। तो यहाँ पर देखेंगे 73 यानी 7300 यहाँ पर मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 2 बराबर राशियाँ हैं। राशियाँ 2 हैं और वो भी बराबर राशियाँ। एक राशि को 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में यहाँ पर 960 रुपया जुड़ते हैं। यानी दोनों का ब्याज अगर हम निकालें, दोनों का जोड़ करके 960 रुपये बनते हैं। उधार दी गई प्रत्येक राशि बताइए। तो यानी दोनों राशियाँ यहाँ पर अलग अलग ब्याज दर पर दी गई। दोनों राशियाँ एक समान थी और दोनों का अलग अलग बताया गया यहाँ पर दर यहाँ पर। तो अब हमें उधार दी गई प्रत्येक राशि हमें बतानी है, वो राशि क्या है। तो देखिए सिंपल तरह से पूछा गया था, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमारा दोनों में सेम ही था, तो प्रिंसिपल हम यहाँ पर सेम रखेंगे। अब बोला गया दोनों का ब्याज अब यहाँ पर जोड़ करके बताया गया, तो सीधा सीधा हम फार्मूला ब्याज वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे मूलधन रहेगा, फिर हमारी दर रहती है। दर हमारी कितनी 7% रहेगी और समय हमारा सभी में यहाँ पर देखिए 4 वर्ष बोला गया, तो 4 वर्ष समय में सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। तो 4 वर्ष रखेंगे। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। इसी तरीके से जोड़ करके बोला है जुड़ते हैं, तो जोड़ करके अगला हम मूलधन लेंगे। इसमें दर जो बताई गई इसमें 5% की है, समय हमारा 4 ही वर्ष रहेगा, बटे में 100 रहेगा और दोनों को जोड़ करके कितना मिल रहा है 960 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मिला। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सीधा सीधा आप इनका गुणा कर लें। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 7 चौके 28 मिलेगा गुणे में, तो इधर बन जाएगा कितना 28P बन जाएगा। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, प्लस 5 चौके 20 और इधर P रहेगा, यानी 20P बन जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इधर 900 यहाँ पर 60 रहेगा। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे हर हैं दोनों समान थे, तो ऊपर ऊपर की जुड़ जाती हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा सीधा 48P हो जाएगा और नीचे हमारा 100 ही रहेगा। बटे में कितना रहेगा 900 यहाँ पर 60 रहेगा। अब देखिए सारी वैल्यू को इधर भेज देंगे तो P का मान हम निकाल सकते हैं। 960 गुणे में कितना रहेगा यहाँ पे 100 रहेगा। अपॉन में कितना जाएगा
48 आ जाएगा। 48 कम 48, 48 दूना होता है 96, 0, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 2000 मिल जाएगा इस तरीके से। तो यानी मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 2000। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, 2000 इनका मूलधन रहा होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने इतना ब्याज दिया था। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अब उधार ली गई यहाँ पर हमें राशि बतानी है, वो क्या है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले उसे नोट कर लें। देखिए दर यहाँ पर 12% दी गई है। टाइम जो दिया गया है तो देखिए थोड़ा सा वर्ष और महीने दिया गया है। अब यहाँ प्रति वर्ष बोला गया तो इन्हें हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 6 तो हमारा वर्ष में है, लेकिन यहाँ पर 8 जो माह है, ये महीना है, तो इसे वर्ष में बनाने के लिए 8 बटा कितना लिख सकते हैं, हमें 12 लिखेंगे। तो 6 वर्ष हमारे कंप्लीट थे, इसको मैंने फ्रैक्शन यानी वर्ष में बना लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। अगर इनका हम गुणा कर लें इधर, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा ये वर्ष में बन जाएगा। तो 3 छक 18 और 2 कितना हो गया 20। तो इसे लिख सकते हैं कुल मिलाकर 20/3 वर्ष। तो पूरा समय जो हमारा ये दिया गया था हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, इसे 20/3 वर्ष हो गया। तो समय हमारा कितना हो गया, 20/3 वर्ष हो गया। हमने समय को कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद नहीं देखो, उसके बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये दिया, यानी एसआई यहाँ पर दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 720 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, तो ये रहा इनका भुगतान। उधार ली गई राशि यानी हमें मूलधन यहाँ पर बताना है, प्रिंसिपल क्या होगा। एसआई का फार्मूला हम लगा देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, P × R × T अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसआई हमारा दे रखा है कितना है, 720 रुपया है। मूलधन हमें नहीं पता, और रेट यहाँ पर दे रखी कितनी, 12 है, और टाइम यहाँ पर दे रखा है कितना है, 20/3, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा फार्मूले का। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो सारी वैल्यू एक साइड में भेज दीजिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो वहीं से आप अपने को इसे छोटा कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, गुणे में कितना रहेगा 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, गुणे कितना हो जाएगा 20, और इधर बचेगा हमारा कितना, प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब इसे हम सीधा सीधा काट लेते हैं, तो 20 कम 20 कटेगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 12 कम 12 और 12 छंग यहाँ पर हो जाएगा कितना, 72, एक जीरो लग जाएगा। तो सारी की सारी संख्याएं हमारी यहाँ से कट चुकी हैं। ठीक है, तो मैंने देखिए 12 से भी काट दिया, इसे भी काट दिया। अब इसका हम सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं, 5 × 15, 15 छक्का कितना हो गया 90, यानी मूलधन हमारा कितना हो गया 900 रुपया। कितना बनेगा 900। तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा वो 900, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, अभिषेक ने मोहन से, अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभिषेक ने मोहन से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धन उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने 5500 रुपये वापस करके अपना उधार चुकता कर दिया। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि बताइए। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर हमें ब्याज बताना है कितना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कोई भी हमारा मूलधन होता है वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, अगर उसमें हम रेट दे रहे हैं यानी दर हमारी जो भी यहाँ पर है, जैसे 5% यहाँ पर वार्षिक दर है। अब 2 वर्ष की यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अब जो भी साधारण ब्याज होता है प्रति वर्ष में समान होता है जो भी दर हमारी होती है। ठीक है, तो 2 वर्ष की दर हमारी कितनी बन जाएगी, 10% बन जाएगी। कुल मिलाकर अगर अब अमाउंट वो उसको पे करी जाएगी, वापस रिटर्न की जाएगी, तो उसमें मूलधन भी 100% होगा, जितना हमारा ब्याज बना था वह भी हम रिटर्न करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम 110% अमाउंट जो है अब हम वापस करने वाले हैं। तो अब चलिए इसी पर आधारित हम सॉल्व कर लेते हैं। माना कि प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 100% था। ठीक है, अमाउंट जब उसे अब रिटर्न किया जाता है तो उसमें ब्याज भी होता है, तो ब्याज मिलाकर अब 110% अमाउंट यहाँ पर ये इसे रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। 2 वर्ष के बाद उसे जो अमाउंट है अब 110% रिटर्न किया जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे 110% की अमाउंट जो यहाँ पर दी गई है कितनी, 5500 रुपये दी गई है। कितनी, 5500 रुपये। तो यहाँ पर देखें तो कितना गुना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 गुना है। कितने गुना है, 50 गुना। सीधा 50 से इसको गुणा करिए, देखिए वैल्यू यही मिल रही है, 11 × 5 = 55 हो गया, 2 जीरो थे यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि हम अगर इसका मूलधन निकालें तो यह भी 50 गुना होगी, 50 गुना। तो सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 5000 मिल जाएगा। ठीक है, तो मूलधन हमारा 5000 था। 2 वर्ष के बाद उसने अब ब्याज कितनी लगाई थी, 2 वर्ष के ब्याज कितना बना था, 10% लगा ब्याज। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का यहाँ प्रति वर्ष का 5 वर्ष था, तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 10% हो गया। तो कुल मिलाकर अब इनका दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना बनेगा, 500 रुपये। यानी 2 वर्ष का हमें ब्याज ही बताना था रुपये में, तो वो कितना है, तो आप बताएंगे 500। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, X% प्रति वर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज
12% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, यानी दोनों का एसआई बराबर है। तो इसमें एक्स का मान बताइए, तो हमें रेट बताना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर जो रेट, यहाँ पर एसआई बराबर है तो 4,000 का, अब देखेंगे रेट कितना दिया गया, x प्रतिशत, तो x ही रखेंगे यहाँ पर। समय कितना दिया गया, यहाँ पर 3 वर्ष का लिया गया है, तो अपॉन में कितना रखेंगे, फार्मूले का 100 रख देंगे। ये हमारा एसआई का हो गया। अब दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो यह बराबर का निशान लगाएंगे, दूसरी की वैल्यू जो दी गई उससे निकालते हैं। तो यहाँ मूलधन कितना था, 5,000 था, 5,000, और यहाँ पर दर दी गई कितनी, देखेंगे 12% की दी गई है। समय कितना है, 2 वर्ष का दिया गया है, अपॉन में यहाँ कितना रहेगा, 100। अब दोनों ये बराबर दिए गए थे, यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, नीचे की वैल्यू नीचे से कट जाएगी। अब यहाँ पर 3 जीरो से हम 3 जीरो को काट सकते हैं, कट गई हमारी वैल्यू। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 बार में कट जाएगा। 3 कम 3 कट जाएगा, 3 चौके यहाँ पर कितना लग जाएगा, 12। 2 बचा यहाँ पर, 4 यहाँ कट जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर संख्या बची 5, यहाँ पर बची 2, यानी 5 गुणा कितना बचा यहाँ पर 2, और केवल इधर बचा है x, तो कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 10%। यही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर दी गई थी, x% की दर दी गई थी, हमें दर बतानी थी, x बराबर 10%, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसका छोटा सा फार्मूला होता है, हमें एसआई पूछा गया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो एसआई बराबर होता है पी मीन्स होता है मूलधन, और आर मीन्स होता है समय, और टी, आर मीन्स हो गया दर, और टी मीन्स होता है समय। तो पीआरटी फार्मूला लगता है, यानी नीचे 100 रख देते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक सा फार्मूला है। अब बेसिक फार्मूले सही से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने पहले इजी रखा है, उसके बाद इसके टाइप चेंज होंगे। तो ये सही बोला गया, निकालने को हम रखते हैं मूलधन। देखिए पी मीन्स हो गया मूलधन, मूलधन इसका कितना है 5,000, तो 5,000 यहाँ पर लिखेंगे। दर यहाँ पर दी गई है 4%, तो 4 लिख देंगे। समय दिया गया यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, 2 दूना 4, और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2, और बटे में यहाँ पर कितना आया था 100। ठीक है, फार्मूले में देखिए ऊपर की मैंने वैल्यू इस तरीके से रख दी है जितनी भी थी। समय दिया गया था 2.5 वर्ष, इसको मैंने देखिए मिश्रित भिन्न में, इसे साधारण भिन्न में हमने चेंज किया, तो 2 दूना 4 1 5 कर दिया था। अब ये कट रही है तो काट देंगे, 2 कम 2 कटेगी, 2 दूना 4 कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली काटना चाहें हम तो 2 से काट सकते हैं, जैसे 2 जीरो यहाँ पर हैं तो 2 जीरो यहाँ पर हैं। ठीक है, कट जाएंगे। अब ये सही बराबर बचा क्या है, मोड़ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 50 बच गया है, गुणे में 2 और गुणे में कितना 5। अब करेंगे 50 दूना हो जाएगा 100, और 100 बंजे हो जाएगा 500, तो इस तरीके से कितना आ गया 500। तो ये सही हमारा, यानी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा निकल के, तो आप बताएंगे 500। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, समय ज्ञात करें। तो इसमें समय हमको बताना है, तो समय कितना है हमें नहीं पता। यदि 120 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 12 रुपये है, यानी इसमें जो जो दिया गया वो नोट कर लेते हैं। देखिए पी यानी हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है 120 रुपया, दर भी दी गई यानी आर बराबर दिया गया है कितना 5%, और इसमें देखेंगे साधारण ब्याज दिया गया है कितना, यानी एसआई निकला हुआ है पहले से कितना 12। तो बस हमें फार्मूला पता है, एसआई बराबर हो जाता है PRT अपॉन 100, मूलधन दर समय। तो एसआई हमारा कितना है 12 लिख देंगे, और पी हमारा यानी मूलधन कितना है 120, दर हमारी दी गई है यहाँ पर 5, समय नहीं पता है तो समय को टी ही रखेंगे जो निकालना है, और यहाँ पर 100 रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, फार्मूले का। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इस तरीके से ऊपर ऊपर की संख्या को काट सकते हैं। यहाँ पर अगर 12 है तो यहाँ पर भी ये कट सकती है, तो डायरेक्टली काट सकते हैं। तो 1 जीरो यहाँ से काटेंगे, 1 जीरो यहाँ से काटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कट गई। अब 12 से एक बार कट जाएगी, ये 12 से एक बार कट जाएगी। अब इधर है भाग में, ये आ जाएगी इधर गुणे में, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 5t, एक एक स्टेप लिख के दिखा रहे हैं। अब ये यहाँ पर भाग में तो इधर आ जाएगा गुणे में, यानी इस साइड में आ गई संख्या हमारी। अब यहाँ पर ये गुणे में तो इधर हो जाएगी भाग में, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी समय कितना आ गया 2 वर्ष आ गया। कितना निकल के आया 2 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा। देखिए इसका एक छोटा सा फार्मूला है, उसे 1 से 2 बार अप्लाई करेंगे, वो फिर बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मात्र 3 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 सेकंड। कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है। देखिए पहले फार्मूला समझ लेते हैं, n1 - 1 अपॉन में रहेगा t1, यानी समय कितने वर्ष में। यहाँ पर कितना n मीन्स हो गया गुना, कितने गुना, जैसे यहाँ पर 2 गुना, कितने समय में 5 वर्ष में, 5 वर्ष बोला है, स्वयं का दुगुना, तो ऐसे। अब इसी का हम यहाँ पर करेंगे, इससे n2 लिखते हैं -1 अपॉन में रहेगा t2, यानी समय। बस छोटा सा फार्मूला हो गया। n यानी पहले डाटा जो दिया जाता है, कोई धन
5 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो दुगुना यानी n1 कितना हो गया 2, माइनस है फार्मूले का, समय कितना दिया जा रहा 5 वर्ष, तो 5 रख देंगे। ये बराबर है किसके, n2 कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाए, तो 4 गुना बोला तो यहाँ पर n2 कितना रखेंगे 4, माइनस करेंगे 1 और t2 हमें निकालना है, यानी कितने वर्षों में, तो इसलिए t2 हमारा यहाँ पर। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, बशर्ते आपका आंसर आ चुका है। देखिए 2 से 1 जाएगा बचेगा 1, यहाँ बचा है 5, और इस साइड में 4 से 1 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ पर आएगा t2। ठीक है, अब एक क्रॉस गुणा कर जाएगा इधर, तो बचेगा इधर t2। अब इधर क्रॉस गुणा करेगा तो 3 5 या 5 3 15 बोल सकते हैं, तो ये 15 वर्ष हो गया। तो देख सकते हैं एक लाइन का आंसर ये हमने समझाने के लिए लिखा है। आपको अगर ये आता होगा तो तुरंत आप क्रॉस गुणा कर लेंगे, फट से आपका आंसर 3 सेकंड में निकल के आ जाएगा। तो इस पर आधारित एक और प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, उसको आप फास्ट तरीके से सॉल्व करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9वां भाग है और समय तथा ब्याज की दर समान है, तो प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला छोटा सा ही लगेगा एसआई का इसमें, ठीक है, तो PR इंटू टी अपॉन में कितना रहेगा 100। बशर्ते अब ध्यान यहाँ पर देना है, देखिए साधारण ब्याज मूलधन का यानी एसआई, ठीक है, मूलधन का, मूलधन हम मान लेते हैं इसमें x मान लेते हैं, तो मूलधन का कितना है 4/9वां भाग, तो एसआई यहाँ पर कितना हो जाएगा मूलधन का, तो 4 बटा यहाँ पर लिखेंगे 4/9 मूलधन का, तो इसके साथ हम x को लगा देंगे। अब इसे करें तो यहाँ पर बनेगा 4x/9, तो ये एसआई बन जाएगा। तो ये मूलधन यानी x का 4/9 है, 9वां भाग बोला गया था, इसलिए मैंने इसके साथ ये मूलधन मैंने x मान लिया है, इसके साथ चिपका दिया है। अब ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे, हो जाएगा। तो हमारा मूलधन हमने कितना माना है, तो आपने देखा x माना है। अब इस x का यानी इस मूलधन का ये 4/9 एसआई दिया गया था, तो एसआई की जगह पे क्या रखेंगे 4x बटे में कितना रहेगा 9, और यहाँ पर मूलधन हमने कितना माना था x माना था। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताई गई, समय और ब्याज की दर समान मानी गई। अब दोनों को हम r मान लेते हैं, जब समान है तो दोनों को हम r मान लेते हैं, अपॉन में कितना रखेंगे 100। ठीक है, अब ऊपर ऊपर हमारा x और x मिलेगा, ये हमारा कट जाएगा आपस में। अब ये क्रॉस जाके यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, ये 2r है तो r² बन जाएगा। इसको एक बार और इससे लिख के दिखा देते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसके साथ गुणा करेगा तो यहाँ बनेगा 4 गुणे में और रहेगा 100। अब इधर हो जाएगा 2r² इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। अब ये गुणे में है, इधर इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है, तो r² बन जाएगा यहाँ पर कितना, ये बनेगा 400, अब बटे में कितना आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा 9। अब अंडर रूट जब हटा देंगे यहाँ से r बराबर अगर हम हटाएं यहाँ पर, ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ पर कितना आएगा 400 और नीचे कितना आ जाएगा 9, ठीक है, कितना आएगा 9। अगर इस रूट को हम अगर फिर से हटाएं, ये दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर बचेगा 20 और यहाँ पर बचेगा, इसका वर्गमूल लिखेंगे 20 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 छाक 18 लगेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, 3 यहाँ पर रहेगा, प्रतिशत का यहाँ पर साइन लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो प्रतिशत दर पूछी गई थी तो वो कितनी आ गई है 6 सही 2/3% हो गई है इसकी दर। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 है, तो क्वेश्चन 6 लिख गया है, ठीक है। कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है। देखिए पहले वाले डाटा पे है हमारा n1 - 1/t1, ठीक है, फार्मूला है n2 - 1/t2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है, तो यहाँ पर पहला डाटा जो दिया गया है n1 कितना है दुगुना यानी 2 गुना, माइनस करेंगे 1, ठीक है, कितने वर्ष में 5 वर्ष में, तो नीचे 5 रखेंगे, बराबर कितने वर्षों में, तो t2 हमें निकालना है, ठीक, कितने वर्षों में यह धन तिगुना हो जाएगा, तो 3 गुना यानी n2 दिया गया कितना 3 गुना, माइनस करेंगे 1, 2 से 1 जाएगा बचेगा 1 और नीचे था हमारा कितना 5, और बराबर में यहाँ 3 से 1 जाएगा बचेगा यहाँ पे 2 और नीचे कितना था t2। अब ये इधर गुणा करेगा तो t2 कितना हो गया, ये क्रॉस करेगा इतना ही रहेगा, t2 रहेगा। अब ये इसके साथ गुणा कर जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 10 वर्ष में यहाँ पर जो है कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दिया गया है 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। अब देखिए वार्षिक दर जो यहाँ पर है वो 16% दी गई है, ठीक है, और 990 रुपये पर 5 वर्षों में, तो यहाँ पर हमें बताना है सामान्य अर्जित ब्याज क्या होगा। तो 5 वर्षों का हमें ब्याज बताना है, ठीक है, तो 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा, तो सिंपल तरह से हम निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है 1 वर्ष का है ब्याज यहाँ पर 16%, ठीक है। साधारण ब्याज जो भी होता है प्रत्येक वर्ष का समान होता है, तो 5 वर्ष का ब्याज कुल कितना हो जाएगा, तो 5 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 16 पंचे 80 यानी 80% ब्याज बन जाएगा, ठीक है, कितना बनेगा 80% ब्याज बनेगा।
जो भी, और यहाँ पर पूछा गया है ब्याज, पूछा गया है रुपयों में कितना होगा। तो टोटल यहाँ पर कितने थे स्टार्टिंग में रुपए, 990 रुपये थे। इसका अगर हम 80% निकाल लें तो हमें करेक्ट यहाँ पर ब्याज पता चल जाएगा एक्चुअल में 5 वर्ष में हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा 80% इसका निकालेंगे तो 80 बटा हम 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे। 8 9 72 के 2 हो जाएगा, बचेगा 7, 8 9 72 और 7 यहाँ पर हो जाएगा 79, यानी 992 आंसर हो जाएगा। तो 5 वर्ष में 16% वार्षिक दर से जो सामान्य हमारा ब्याज बनेगा वो 700 यहाँ पर 92 रुपया बनेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरह से हम समझा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना भी सीखेंगे और उनके जो भी मेथड बन सकते हैं वो हर एक तरीके आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। अगला प्रश्न लिया गया 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिन यानी समय जो दिया गया है वो दिन में दे दिया गया। सबसे पहले पी देखेंगे यानी प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना है इसमें, तो देखेंगे 5,000 रुपये दिया गया जैसा कि यहाँ बोला गया। रेट दे रखी है यहाँ पर देखेंगे तो वो 6% की रेट दे रखी है। टाइम जो दिया गया यहाँ पर हमारा है वो 146 दिन दिया गया है, दिन में है। अब इसे हम वर्ष में बना लेंगे क्योंकि जो हमारी यहाँ पर रेट दी गई, दर दी गई है वो प्रतिवर्ष में, तो हम इसे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी एक साल में देखेंगे कितने दिन होते हैं, तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। तो 365 हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारा अब यहाँ पर डाटा जो है ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया है। और ब्याज पूछा गया है यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर पूछा गया है तो हम निकाल लेंगे। तो आप उनको सिंपल फार्मूला आता है, उसी फार्मूले में वैल्यू आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है। ठीक है, अब देखिए SI हमें निकालना है। तो मूलधन हमारा दिया गया है कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5,000 दिया गया है। ठीक है, रेट दे रखी है कितनी, 6 दे रखी है। और टाइम हमारा दे रखा कितना है, 146 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 365 हो जाएगा। और अपॉन में ये 100 था ही, तो 100 हमारा ये नीचे अपॉन में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली हम इसे 5 से काट सकते हैं। यहाँ पर 5 से काटेंगे, 50 7 35 हो जाएगा। अब 5 यहाँ 15 हो जाएगा। 5 1 5 1 0 यानी 10 बार में कट जाएगा। और 73 1 73 हो जाएगा। और 73 दूना होता है 146 होता है, तो 2 बार में कट गई। अब सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे, 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। 10 अंगा 60 और 60 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज बनेगा वो 120 रुपया बनेगा। बहुत ही सिंपल तरह से हम समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इससे शॉर्टकट आता है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया 2400 रुपये की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक। अब यहाँ 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है SSC GD में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिए, यह प्रश्न हमने उठाया है SSC GD से, तो यही प्रश्न एग्जैक्ट आया था, मैंने वही प्रश्न उठा लिया है। तो देख सकते हैं इस तरह से भी टाइम दिया जा सकता है, आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो प्रिंसिपल यहाँ पर देखेंगे हमारा कितना है, 2400 दिया गया है। ठीक है, टाइम यहाँ पर दिया गया है तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दिन दिया है, देखिए 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में दिन कितने बन रहे हैं। तो 20 मार्च से, मार्च का महीने में देखेंगे तो 31 का महीना होता है इसमें। अब 20 मार्च से काउंटिंग हो रही है, तो इस मार्च में हमें टोटल दिन मिल जाएंगे कितने, 12 मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अप्रैल में हमें 30 दिन मिलेंगे पूरे पूरे। मई में देखेंगे तो पूरे पूरे यहाँ पर 31 दिन मिल रहे हैं। तो इन सभी को अगर जोड़ें तो हमें मिल जाएंगे कितने, 73 यानी 73 दिन मिलेंगे पूरे के पूरे। यानी इतने दिन हमको यहाँ पर इतने दिन का ब्याज निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर समय अगर निकालें तो 73 दिन हमने निकाल लिया है। अगर वर्ष में इसे कन्वर्ट करें तो 365 दिन से हम इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा वर्ष में अब बन गया है। अब देखिए इसे छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि 73 कम 73 और 73 पंजे यानी 5 बार में ये कट जाएगा 365 दिन। तो 73 रकम लगा देंगे, यहाँ 5 बार में लगाएंगे। तो छोटा करने के लिए 1/5 वर्ष यहाँ पर हमारा ये समय बनेगा। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल हो गया, समय हो गया और रेट दे रखी है। तो रेट हम यहाँ पर देखेंगे तो 4 छंग 24 1 25, तो कितना हो जाएगा 25 बटा कितना 4% ये रेट हो गई है। अब सिंपल तरीके से साधारण ब्याज हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। मूलधन हमारा लिखा जाता है तो मूलधन हम लिखेंगे 2400 लिख देंगे।
रेट हमारी कितनी दी गई है, 25 बटा कितना है 4 लिख देंगे। गुणे में समय हमारा दिया गया कितना, 1/5 दिया गया है, और अपान में तो होता ही है यहाँ पर कितना 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा डाटा लिख लिया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर 4 एकम 4 कट जाएगा और 4 छंग 24 यहाँ पर कट जाएगा। 5 एकम 5 कटेगा, 5 25 कटेगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 30 रुपये। तो 30 रुपये यहाँ पर ब्याज बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर देखेंगे 1860 रुपये 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 9672 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ समय पूछा गया कितने वर्ष में जो है यहाँ पर 1860 से 9672 रुपये हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा मिश्र धन हो गया। अगर हमें ब्याज पता करना है तो हम मिश्र धन से मूलधन को माइनस कर दें तो ब्याज हमारा यहाँ पर निकल आएगा। यानी 9672 से हम अगर मूलधन अपना हम निकाल देते हैं 1860 रुपये तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो ब्याज यहाँ पर कितना निकलेगा, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 7812 रुपये यहाँ पर हमें ब्याज देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रेट दे रखी है, रेट कितनी है 12% की यहाँ पर यानी दर दी गई है। ठीक है, और समय भी दे रखा है कितने समय में, तो समय नहीं दे रखा तो समय हमें पता करना, तो समय हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो सिंपल एसआई का जो फॉर्मूला होता है हम उसी को अप्लाई करेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, कितना है 7800 यानी 12 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मूलधन हमारा पता था यहाँ पर कितना है, तो 1860 है यहाँ पर, और रेट दे रखी है यानी दर हमारी कितनी है 12% की है, और समय हमें निकालना तो समय वैसे ही रख देंगे और 100 हम नीचे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सारी वैल्यू हम एक साइड में पहले कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे और नीचे कितना हो जाएगा, तो देखेंगे 1860 इंटू 12 हो जाएगा। अब इस संख्या को हम काट देंगे। अब देखिए 6 से संख्या कट रही है, 6 से काट देंगे, 6 दूनी होता है 12, यहाँ पर लग जाएगा 6 कम 6 और 6 तियाँ 18 लग जाएगा, और 6 दूनी 12। हमने इस तरह से संख्या 2 यहाँ पर 6 से काट दी है। अब 2 से भी संख्या कट रही है, हम चाहें तो अब 2 से भी इसे काट सकते हैं। 2 कम 2 कट जाएगी, ठीक है, और 2 छंग 12 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 कम 2। ठीक है, इस तरह से हमने संख्या को काट दिया। अब 0 से 0 को काट देंगे यहाँ पर। अब संख्या 2 से कट रही है तो 2 से भी हम काट देते हैं। 2 नाम 18 हो गया और 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 93 कम 93 और 7 बार ये कट जाएगी। 93 कम एक बार में कटेगी और 93 7 अगर लगाएंगे 7 बार में 651 आ जाएगा। अगर नहीं आता तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते थे। 7 या 21 का 1 2 बचेगा, 4 9 63 और 2 कितना हो गया 65 हो गया। तो देख सकते हैं 651 आ गया, यानी 93 से 7 बार में कट जाएगी। इधर 7 बचा, इधर 5, 7 बचे कितना हो गया, तो आप बताएंगे 35 हो गया। कितना हो गया 35, और इधर टी दिया गया था तो टी हमारा यानी समय कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 35 वर्ष का। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी निश्चित राशि पर 12 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए यहाँ पर रेट पूछा गया है कितना होगा, यानी दर हमें बतानी है। तो लिखा ब्याज यहाँ पर दिया गया साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 है, यानी एसआई जो है यहाँ पर हमें बताना है सिंपल इंटरेस्ट। उससे पहले हमें मूलधन पता करना होगा। तो मूलधन क्या हमने पी मान लिया, मूलधन हमने कितना मान लिया, पी मान लिया। तो एसआई जो हमारा होगा पी का मूलधन का बोला गया है 3/4 है। ठीक है, कितना है मूलधन का 3/4, कहता है उस राशि का 3/4 है। अब चलिए हम इसे फार्मूले में रखकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल फार्मूला हमारा एसआई क्या लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन हो जाएगा 100 हो जाएगा। सारी वैल्यू हम इसी में रख देंगे। एसआई हमारा दे रखा है कितना है, तो इसे लिख सकते हैं कितना 3P बटे में हम 4 रख सकते हैं, सीधा गुणा कर लेंगे तो 3P बटे कितना हो गया 4। और हमारा मूलधन तो P हमने माना ही था। आर हमारा यानी दर पता करनी तो आर को हम ऐसे रखेंगे। समय दिया गया कितना यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 12 इसको बटे में लिख सकते हैं कितना 25 बटा कितना 2 वर्ष लिख सकते हैं। 25 बटा समय कितना लिख सकते हैं 2 वर्ष, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 100 हमारा फॉर्मूले का था तो यहाँ पर गुणे में रख देंगे 100 हमारा। ठीक है, अब इससे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए P से P कट जाएगा। ठीक है, अब 25 से कम 25 और 25 चौके होता है कितना, तो आप देखेंगे 100 होता है। अब नीचे के नीचे संख्या हमारी कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगी संख्या यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पर बचा है 3 और ऊपर हमारा केवल r बचा। तो 3 बटा कितना बचा 1 और इधर बचा है r और बटे में कितना 2। अब ये क्रॉस गुणा कर लेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। तो रेट यहाँ पर कितनी आ गई है 6% की। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, वह मूल राशि बताइए, यानी इसमें मूलधन हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ब्याज बोला गया 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, प्रतिदिन 1 रुपये बोला गया है। तो यहाँ पर दर जो हमारी है वो 5% की है। तो समय हमारा जो यहाँ पर रहेगा 1 वर्ष का रहेगा। कितने वर्ष का 1 वर्ष का। अब यहाँ पर अगर ब्याज अगर देखें तो ब्याज हमारा देखिए 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। 1 वर्ष में कितने होते हैं तो आप बताएंगे 365 दिन होते हैं। और हम ब्याज निकालने वाले हैं 1 वर्ष का, तो प्रतिदिन 1 रुपया मिल रहा है। तो 365 दिन में अगर 1 रुपये हम प्रतिदिन निकालें तो कितने होंगे 365 ही होंगे हमारे रुपए। यानी ब्याज हमारा कुल मिलाकर 365 रुपये ही बनेगा। ब्याज कितना बनेगा 365 रुपये, क्योंकि प्रतिदिन जो है 1 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो भैया 1 साल का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 365 रुपये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू जो है हम सिंपल एसआई में रख देते हैं, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100 रहेगा। P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है, T हमारा यहाँ पर समय दिया गया है। एसआई हमारा कितना हो गया तो आप बताएंगे 365 हो गया है यहाँ पर। अब P हमारा मूलधन कितना दिया गया हमें नहीं पता, तो P को ऐसे ही रखेंगे। रेट हमारी दे रखी है कितनी 5 और समय हमारा कितना दे रखा है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष रखेंगे। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। अब इस सारी वैल्यू को इधर भेज देंगे, P के रहेंगे तो 365 और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, और इधर संख्या जो 5 है नीचे आ जाएगी, तो केवल P यहाँ पर हमारा बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से संख्या हमारी कट गई। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर 65 होगा 365 दिन, 5 से संख्या कट जाएगी, 5 एकम 5, 50 7 35 और 5 3 15। तो यहाँ पर देखेंगे 73 यानी 7300 यहाँ पर मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 2 बराबर राशियाँ हैं, राशियाँ 2 हैं और वो भी बराबर राशियाँ। एक राशि को 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में यहाँ पर 960 रुपया जुड़ते हैं। यानी दोनों का ब्याज अगर हम निकालें, दोनों का जोड़ करके 960 रुपये बनते हैं। उधार दी गई प्रत्येक राशि बताइए। तो यानी दोनों राशियाँ यहाँ पर अलग अलग ब्याज दर पर दी गई, दोनों राशियाँ एक समान थी और दोनों का अलग अलग बताया गया यहाँ पर दर यहाँ पर। तो अब हमें उधार दी गई प्रत्येक राशि हमें बतानी है, वो राशि क्या है। तो देखिए सिंपल तरह से पूछा गया था, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमारा दोनों में सेम ही था, तो प्रिंसिपल हम यहाँ पर सेम रखेंगे। अब बोला गया दोनों का ब्याज अब यहाँ पर जोड़ करके बताया गया, तो सीधा सीधा हम फार्मूला ब्याज वाला लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे मूलधन रहेगा, फिर हमारी दर रहती है, दर हमारी कितनी 7% रहेगी और समय हमारा सभी में यहाँ पर देखिए 4 वर्ष बोला गया, तो 4 वर्ष समय में सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा, तो 4 वर्ष रखेंगे। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। इसी तरीके से जोड़ करके बोला है जुड़ते हैं, तो जोड़ करके अगला हम मूलधन लेंगे। इसमें दर जो बताई गई इसमें 5% की है, समय हमारा 4 ही वर्ष रहेगा, बटे में 100 रहेगा और दोनों को जोड़ करके कितना मिल रहा है 960 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मिला। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सीधा सीधा आप इनका गुणा कर लें। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 7 चौके 28 मिलेगा गुणे में, तो इधर बन जाएगा कितना 28P बन जाएगा। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, प्लस 5 चौके 20 और इधर P रहेगा यानी 20P बन जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इधर 900 यहाँ पर 60 रहेगा। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे हर हैं दोनों समान थे, तो ऊपर ऊपर की जुड़ जाती हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा सीधा 48P हो जाएगा और नीचे हमारा 100 ही रहेगा। बटे में कितना रहेगा 900 यहाँ पर 60 रहेगा। अब देखिए सारी वैल्यू को इधर भेज देंगे तो P का मान हम निकाल सकते हैं। 960 गुणे में कितना रहेगा यहाँ पे 100 रहेगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 कम 48, 48 दूना होता है 96 जीरो, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 2000 मिल जाएगा इस तरीके से। तो यानी मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 2000। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, 2000 इनका मूलधन रहा होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने इतना ब्याज दिया था। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अब उधार ली गई यहाँ पर हमें राशि बतानी है, वो क्या है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू दी गई सबसे पहले उसे नोट कर लें। देखिए दर यहाँ पर 12% दी गई है, टाइम जो दिया गया है
तो देखिए थोड़ा सा वर्ष और महीने दिया गया है। अब यहाँ प्रति वर्ष बोला गया तो इन्हें हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 6 तो हमारा वर्ष में है, लेकिन यहाँ पर 8 जो माह है ये महीना है, तो इसे वर्ष में बनाने के लिए 8 बटा कितना लिख सकते हैं, हमें 12 लिखेंगे। तो 6 वर्ष हमारे कंप्लीट थे, इसको मैंने फ्रैक्शन यानी वर्ष में बना लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। अगर इनका हम गुणा कर लें, इधर इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पूरा ये वर्ष में बन जाएगा। तो 3 6 18 और 2 कितना हो गया 20। तो इसे लिख सकते हैं कुल मिलाकर 20/3 वर्ष। तो पूरा समय जो हमारा ये दिया गया था हमने वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, इसे 20/3 वर्ष हो गया। तो समय हमारा कितना हो गया 20/3 वर्ष हो गया। हमने समय को कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद नहीं देखो, उसके बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये दिया, यानी एसआई यहाँ पर दिया गया सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 720 रुपये का भुगतान किया, ठीक है। तो ये रहा इनका भुगतान। उधार ली गई राशि यानी हमें मूलधन यहाँ पर बताना है, प्रिंसिपल क्या होगा। एसआई का फॉर्मूला हम लगा देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसआई हमारा दे रखा है कितना है 720 रुपया है, मूलधन हमें नहीं पता, और रेट यहाँ पर दे रखी है कितनी 12 है, और टाइम यहाँ पर दे रखा है कितना है 20/3 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा फॉर्मूले का। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे तो सारी वैल्यू एक साइड में भेज दीजिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो वहीं से आप अपने को इसे छोटा कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा, गुणे में कितना रहेगा 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, गुणे कितना हो जाएगा 20 और इधर बचेगा हमारा कितना प्रिंसिपल यानी मूलधन। अब इसे हम सीधा सीधा काट लेते हैं। तो 20 से कम 20 कटेगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 12 कम 12 और 12 छंग यहाँ पर हो जाएगा कितना 72, एक जीरो लग जाएगा। तो सारी की सारी संख्याएं हमारी यहाँ से कट चुकी हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए 12 से भी काट दिया, ऐसे भी काट दिया। अब इसका हम सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 5 15, 15 छक्का कितना हो गया 90, यानी मूलधन हमारा कितना हो गया 900 रुपया। कितना बनेगा 900। तो इस तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल यानी मूलधन होगा वो 900 ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, अभिषेक ने मोहन से, अब देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभिषेक ने मोहन से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धन उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसने 5500 रुपये वापस करके अपना उधार चुकता कर दिया। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि बताइए। अब देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर हमें ब्याज बताना है कितना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए कोई भी हमारा मूलधन होता है वो 100% के बराबर होता है, ठीक है। अगर उसमें हम रेट दे रहे हैं यानी दर हमारी जो भी यहाँ पर है, जैसे 5% यहाँ पर वार्षिक दर है। अब 2 वर्ष की यहाँ पर कितनी हो जाएगी, अब जो भी साधारण ब्याज होता है प्रतिवर्ष में समान होता है जो भी दर हमारी होती है, ठीक है। तो 2 वर्ष की दर हमारी कितनी बन जाएगी 10% बन जाएगी। कुल मिलाकर अगर अब अमाउंट वो उसको पे करी जाएगी, वापस रिटर्न की जाएगी, तो उसमें मूलधन भी 100% होगा, जितना हमारा ब्याज बना था वह भी हम रिटर्न करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हम 110% अमाउंट जो है अब हम वापस करने वाले हैं। तो अब चलिए इसी पर आधारित हम सॉल्व कर लेते हैं। माना कि प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर 100% था, ठीक है। अमाउंट जब उसे अब रिटर्न किया जाता है तो उसमें ब्याज भी होता है, तो ब्याज मिलाकर अब 110% अमाउंट यहाँ पर ये इसे रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है। कितने वर्ष में 2 वर्ष में। 2 वर्ष के बाद उसे जो अमाउंट है अब 110% रिटर्न किया जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे 110% की अमाउंट जो यहाँ पर दी गई है कितनी 5500 रुपये दी गई है, कितनी 5500 रुपये। तो यहाँ पर देखें तो कितना गुना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 गुना है। कितने गुना है 50 गुना। सीधा 50 से इसको गुणा करिए, देखिए वैल्यू यही मिल रही है। 11 5 55 हो गया, 2 जीरो थे यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हम अगर इसका मूलधन निकालें तो यह भी 50 गुना होगी, 50 गुना। तो सीधा सीधा इनका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर 5000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मूलधन हमारा 5000 था। 2 वर्ष के बाद उसने अब ब्याज कितनी लगाई थी, 2 वर्ष के ब्याज कितना बना था 10% लगा ब्याज, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष का यहाँ प्रतिवर्ष का 5 वर्ष था, तो 2 वर्ष का कितना हो गया 10% हो गया। तो कुल मिलाकर अब इनका दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना बनेगा 500 रुपये। यानी 2 वर्ष का हमें ब्याज ही बताना था रुपये में, तो वो कितना है, तो आप बताएंगे 500। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, X% प्रतिवर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, यानी दोनों का एसआई बराबर है। तो इसमें X का मान बताइए, तो हमें रेट बताना है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हमें लिखना है। देखिए यहाँ पर जो रेट यहाँ पर एसआई बराबर है, तो 4000 का
अब देखेंगे रेट कितना दिया गया, x प्रतिशत, तो x ही रखेंगे यहाँ पर। समय कितना दिया गया यहाँ पर, 3 वर्ष का लिया गया है, तो अपॉन में कितना रखेंगे, फार्मूले का 100 रख देंगे। ये हमारा SI का हो गया। अब दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर हैं, तो यह बराबर का निशान लगाएंगे, दूसरी की वैल्यू जो दी गई उससे निकालते हैं। तो यहाँ मूलधन कितना था, 5000 था, 5000, और यहाँ पर दर दी गई कितनी, देखेंगे 12% की दी गई। समय कितना है, 2 वर्ष का दिया गया है, अपॉन में यहाँ कितना रहेगा, 100। अब दोनों ये बराबर दिए गए थे, यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, नीचे की वैल्यू नीचे से कट जाएगी। अब यहाँ पर 3 जीरो से हम 3 जीरो को काट सकते हैं, कट गई हमारी वैल्यू। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी 2 बार में कट जाएगा। 3 कम 3 कट जाएगा, 3 चौके यहाँ पर कितना लग जाएगा, 12। 2 बचा यहाँ पर, 4 यहाँ कट जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर संख्या बची 5, यहाँ पर बची 2, यानी 5 गुणा कितना बचा यहाँ पर 2, और केवल इधर बचा है x, तो कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 10%। यही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दर दी गई थी, x% की दर दी गई थी, हमें दर बतानी थी, x बराबर 10%, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा।